क्योंकि इंसान ने जब रब को तलाशने की कोशिश की, इंसान ने जब अल्लाह को ढूंढना शुरू किया, कहां कहां नहीं ढूंढा। जहां भी इसने ताकत को देखा उसको खुदा मान लिया। देखा आग रोशन है, आग बड़ी पावरफुल है, जला देती है। आग अगर फैल जाए बस्तियां जला देती है। आग अगर फैल जाए शहरों को वीरान कर देती है। आग अगर फैल जाए पूरे शहर के शहर जला देती है। और आज भी आपको पता लग गया होगा, सुपर पावर मुल्क अमेरिका जल रहा है, आग की लपटों में है। लॉस एंजलिस पूरा शहर जल रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग है। लॉस एंजलिस हॉलीवुड के अंदर आग लगी पड़ी है। जहां से बेगैरती को प्रमोट किया जाता था, बेहयाई को प्रमोट किया जाता था, वहां पर अल्लाह का मजाक बनाया गया। एक शो किया गया, एक बहुत बड़ा शो किया गया हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर। उस शो के अंदर अल्लाह का मजाक बनाया गया। कहने लगे हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, अल्लाह को मानते ही नहीं है। उन्होंने अल्लाह का मजाक उड़ाया, मगर भूल गए रब का मजाक जब भी जिसने उड़ाया, अल्लाह ताला ने उसे जलीलो खार कर दिया, अल्लाह ने उसे रुसवा कर दिया। कारून ने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। नमरूद ने अल्लाह से जंग की बात की, मुकाबले की बात की, अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा कर दिया। फिरौन अल्लाह के मुकाबले आया, अल्लाह ताला ने दरिया में उसको गर्क कर दिया। जो भी अल्लाह के मुकाबले में आया, अल्लाह ताला ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आज अगर अमेरिका जैसे मुल्क में अल्लाह का मजाक उड़ाया जाए तो परवरदिगार को जलाल आ गया। अल्लाह ताला ने एक आग को भेज दिया। सारा मुल्क जोर लगा रहा है, मगर वो आग है बुझने का नाम नहीं लेती। अब इन्होंने कहा क्या करें? कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लगी है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है। हम कहते हैं अरे दीवानो, बहाने न बनाओ, साफ साफ कहो कि ये तुम पर कुदरत की मार है। बहाने क्यों बनाते? ये अल्लाह की मार है, कुदरत का गजब है, कहर है। आप जानते हैं ये नौजवान मेरे बैठे हैं, हाथों में इनके मोबाइल होता है, नई नई वीडियो देखते हैं। एक जहाज बनाया गया था पानी में चलने वाला, उसका नाम था टाइटैनिक। जानते हैं टाइटैनिक का नाम सुना है? टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज बनाया गया। टाइटैनिक को बनाने वाले ने अल्लाह का मजाक उड़ाया। टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था कि ये ऐसा जहाज हमने बनाया है, कहता इतना विशाल बनाया है, इतना अजीम बनाया है। कहने लगा अगर अल्लाह भी चाहे तो इसे डुबो नहीं सकता। अल्लाह को चैलेंज किया, नतीजा पहले ही सफर पे वो जहाज निकला, पहले ही दौरे पे निकला, पहला ट्रिप था उसका, पहले ही राउंड पर निकला था, पहले ट्रिप पर निकला था। टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था अल्लाह भी चाहे तो ये डूब नहीं सकता, और पहले ही ट्रिप पे अल्लाह ने दिखा दिया। अब सारी दुनिया भी चाहे ये इतनी गहराई में जाएगा, सारा जमाना भी चाहे तो कोई इसे निकाल नहीं सकता। अल्लाह की मार ऐसी होती है ना, फिर कोई बचाने वाला। वो बड़ी मशहूर सी कहावत है, मिसाल है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जब कुदरत की मार पड़ती है ना तो कोई बचा नहीं पाता। बड़े बड़े सफेद पोश, बड़े बड़े बगुले भगत
फिर रुसवा हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं। अल्लाह ताला की शान जरा मुलाहिजा करो मेरे अजीजों। इसीलिए हम कहते हैं चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। कमर चांद, अब्र बादल का टुकड़ा। आपने देखा होगा चांद चमकता रात में पूरी अपनी आबोताब के साथ में, लेकिन एक बादल का टुकड़ा आता है चांद को ढक लेता है। काले रंग का बादल का टुकड़ा आता है, चांद के सामने आया चांद काला हो जाता है। देखा है आपने? चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू मालूम है? जुगनू वो बारीक सा कीड़ा नहीं होता, मच्छर से भी बारीक, मच्छर की तरह ही लगभग, जिसमें एक लाइट होती है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। क्या बोलते हैं यहाँ उसको? जुनाकी। देखे हो? जुनाकी। लाइट ऑन लाइट ऑफ, लाइट ऑन, ग्रीन कलर की लाइट होती है उसमें, है। देखिए ना अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया, अल्लाह की कारीगरी देखिए। आज अगर कोई हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक चीज ऐसी आ जाए जो छोटी हो तो हम हैरान होते हैं। हम कहते हैं साहब इसको कैसे बनाया गया। तो यहाँ डिजिटल चीजों को देखकर कहते हो तुम के हैरान हो जाते हो, कहते हो हैरान है। मगर जरा अल्लाह की तख्लीक पे नजर डालो, अल्लाह के बनाने के देखो। परवरदिगारे आलम ने एक छोटा सा कीड़ा बनाया, जना की जुगनू। लाइट उसके अंदर कभी जलती है कभी बंद होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए ना, तो मच्छर थे, मच्छर परेशान कर रहे थे। रात में वो सो रहा था अंग्रेज, मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे। मच्छर तो कान पे आता है, पिन। अच्छा एक बात और बताएं आपको, पहले जो मच्छर थे वो बोल के आते थे, बता के आते थे। कान पे आके पहले मच्छर करता था पिन, बता के ऐलान करके कि मैं आ गया, फिर अपना काम करता था। हाथ पे पैर पे जहां उसको जगह मिली वहां बैठा और खून खींचना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों, वो पहले मच्छर आते थे तो बता के आते थे, आवाज करके आते थे, बोल के आते थे। मगर इस दौर में मच्छर भी मुनाफिक हो गए, खामोश आते हैं, चुपचाप, पता ही नहीं लगता। वो तो जब दर्द होता है तब पता लगता है बड़ा मोटा मच्छर था। अल्लाह की कारीगरी देखें, अल्लाह ताला ने जुगनू जना की एक कीड़ा बनाया, लाइट है इसके अंदर, जलता है बुझता है। अंग्रेज को जब मच्छर ने परेशान किया ना, इसने कहा लाइट बंद कर देता हूँ, कंबल ओढ़ के अंदर इसके अंदर छुप जाता हूँ, फिर इसको मैं नजर ही नहीं आऊंगा, मिलूंगा ही नहीं। इत्तेफाक से कंबल जब इसने यूं ओढ़ा और चारों तरफ से अपने आप को कवर किया, इत्तेफाक से कंबल में जना की घुस गया। अब वो जब घुसा, उसने जब लाइट ऑन लाइट ऑन लाइट ऑफ लाइट ऑन लाइट ऑफ हुई, अंग्रेज ने कंबल फेंका, दूर भागा। दूसरे अंग्रेजों ने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगा यहाँ के मच्छर बड़े खतरनाक हैं, टॉर्च लेके आए हैं। भला ये मच्छर नहीं छोड़ेंगे, टॉर्च लेके आए हैं। तो वो जुगनू चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। वो अल्लाह है, बड़ी पावर वाला है। अल्लाह को चैलेंज करने वाले कल भी तबाह बर्बाद हुए, आज भी मुंह की खाते हैं, रुसवा हो जाते हैं। जमाना चाहे जितनी कोशिश कर ले,
अल्लाह का पसंदीदा मजहब है इस्लाम। न इस्लाम को मिटाया जा सकता है और ना कुरान को मिटाया जा सकता है, न मुसलमान को मिटाया जा सकता। मुसलमान भी रहेगा, इस्लाम भी रहेगा, कुरान भी रहेगा, दुनिया जितनी चाहे कोशिशें कर ले। तो हम फिर आपको वही शेर सुना रहे थे, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते, याद है ना आपको, नाते पाक सुना रहे थे ना हम आपको। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जोर से मिलके पढ़िए, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। जिस मदरसे के सहन में आप बैठे हैं, इस मदरसे का नाम क्या है? मदरसा गौसिया मंजरे इस्लाम, मंजरे इस्लाम। एक और भी मंजरे इस्लाम है, वो कहाँ है? बरेली शरीफ में है। वो मेरे आला हजरत ने कायम किया। इस मंजरे इस्लाम में उस मंजरे इस्लाम का फैज जारी है, क्योंकि वहां मेरे आला हजरत का फैज है, वही आला हजरत का फैज उस मंजरे इस्लाम से चलता हुआ इस मंजरे इस्लाम तक पहुंचता है। और उस फैज को आपने अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना, अभी आप देखेंगे बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। फजीलत जिन्होंने मुकम्मल की दस्तार फजीलत, उनके सरों पे ताज रखा जाएगा। जो कारी बने उनके सरों पर क़िरात का ताज सजाया जाएगा, दस्तार से नवाजा जाएगा। और मदरसा उनको सर्टिफिकेट भी देगा, उनको सनद भी देगा। ये फैज है इल्म, इल्म का फैज जो इस मदरसे से जारी है, इसका तार बरेली शरीफ तक जाके जुड़ता है। बोलिए सुभान अल्लाह। जानते हैं आप आला हजरत को? जानते हैं आला हजरत को? आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, वो आला हजरत जिनकी शान ये कि आला हजरत सरकार एक जबरदस्त आलिमे दीन भी, हाफिज कुरान भी, मुफ्ती भी, साइंसदां भी, हकीम भी, 54 उलूम व फनून पर मेरे आला हजरत को महारत। आज अगर आला हजरत कह दिया जाए लोगों को तकलीफ हो जाती है, मगर मेरे अजीजों गौर करो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, वो आशिक कि जिसका इश्क बारगाह मुस्तफा में कबूल हो गया, मुस्तफा जाने रहमत ने जिसे इज्जतों से नवाज दिया, वो आला हजरत आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं तो यूं कहते हैं,
अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ओ आला हज़रत, आप घरों में, महफिलों में, मदरसे में, मसाजिद में सलाम सुनते होंगे, सलाम पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। इतना मकबूल सलाम के ज़बाने ज़दे खास व आम है, पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा इस सलाम को पढ़ रहा है। इस सलाम को ज़हन में रखें। अब ये शेर सुनिए। आला हजरत से मोहब्बत करने वाले कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। इंशाअल्लाह महसूस होगा। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। ये वाला मोहल्ला खामोश है, आप भी जरा पढ़ें, सारे मिलके पढ़ें। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। इधर वाले कान में आवाज ठीक ठाक लग रही है, इधर वाले में नहीं लग रही। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, चलेगा, चलता ही रहेगा। क्योंकि अपना तो काम सब मदीने वाले आका के सहारे, उनकी बदौलत, उनके सदक़े में चलता है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, दुनिया में भी हमारा काम आका की बदौलत चलता है। कब्र में भी आका की मोहब्बत के सहारे काम चलेगा, हश्र में भी आका की शफाअत के सहारे काम चलेगा। जब कब्र में नकीरैन आएंगे, फरिश्ते आकर सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। यही तो सवाल होगा पहला कब्र में। अल्लाह ताला के फरिश्ते कहेंगे बता तेरा रब कौन है। जवाब क्या? रब्बी अल्लाह। बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह है। कौन है हमारा रब? जोर से और जोर से और जोर से कलमा एक बार पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ते रहा करें।
क्योंकि ये कलमा बताता है, बार बार आप पढ़ेंगे, कलमा आपको बार बार बता रहा है, ऐलान हो रहा है, इबादत के लायक कोई और नहीं, फकत परवरदिगार एक अल्लाह की जात है, बस उसी की इबादत की जाए, उसके सिवा कोई माबूद। वो एक अकेला खुदा, वो एक तन्हा अकेला खुदा, गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है, वो यकता है अहद है, तन्हा है अकेला है, तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। बंदा जवाब देगा, अगर ईमान वाला है, मोमिन है, क्या कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा, तूने अल्लाह को अपना रब तो मान लिया, मगर जरा अपने दीन के बारे में बता, अपने ईमान के बारे में बता, किस मजहब को फॉलो करता था, किस दीन पर गामजन था। फरिश्ते कहेंगे मा दीनु का, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तेरा दीन क्या। अगर मुसलमान है, इस्लाम पर अमल करने वाला है, वो कह देगा मेरा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग, थक गए, बैटरी डाउन हो गई, नहीं हुई ना, तो मेरे साथ बोलिए, बराबर बोलिए। क्या कहेगा, मेरा दीन इस्लाम। मगर इंपॉर्टेंट सवाल तीसरा सवाल ये तय करेगा कि ये किस तरफ जाएगा। इसकी कब्र में अजाब आग के शोले आएंगे, ये जन्नत की हवाएं आएंगी। तीसरा सवाल तय करेगा इसकी कब्र में इसके साथ क्या मुआमला होगा। फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहिर रजुल। फरिश्ते सवाल करेंगे, हिजाब हटाए जाएंगे, मुस्तफा का चेहरा दिखाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, बता इनके बारे में क्या ख्याल करता था, सुभान अल्लाह। इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था। कब्र में मुस्तफा की जियारत कराई जाएगी, कब्र में ताजदारे मदीना के रूए मुबारक को दिखाया जाएगा। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान कहते हैं हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं मौत हमें मिटाने नहीं आती, मौत तो हमें ताजदारे मदीना से मिलाने आती है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है। जब किसी का इंतकाल होता है, गुस्ल देते हैं ना, उसको बोलो, नहलाते हैं, फिर जानिबे मदफन यानी कब्रिस्तान लेके जाते हैं। कब्र में उतारना बाद का काम है। सबसे पहला नहलाएंगे, गुस्ल देंगे, कफन भी बाद में पहनाएंगे, जनाजा भी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले नहलाएंगे। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। अच्छा, जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, वो जानते हैं पहले मक्का शरीफ जाया जाता है, फिर उसके बाद में मदीना शरीफ, आखिर के दिनों में फिर वापसी हो जाती है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। गुनाहगारों को नहला के आब ज़मज़म से
मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। तीसरा बड़ा अहम सवाल है, इनके बारे में क्या अकीदा था। अगर मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला है, आका का आशिक है, ताजदारे मदीना से प्यार करने वाला है, हुजूर का उम्मती है, तो फिर बबांगे दोहल कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मौला है, ये तो कायनात के मालिक व मुख्तार है, ये इमामुल अंबिया है, ये तो वो है जिनकी शान वरफाना लका ज़िक्रक, ये वो है जिनकी शान वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये वो है जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर तो गुलाम कहेगा ये वो है जिनकी शान ये अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। ये सूरह रहमान की इब्तिदाई आयत भी मैंने हुजूर की शान में इसलिए पढ़ी कि ये हुजूर की शान में ही है। अर्रहमान, रहमान ने, खलक़ल इंसान तो बाद में आया, अल्लमल कुरान पहले आया। ये मदरसा है, यहाँ कुरान सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, इल्म दीन यहाँ पर सिखाया पढ़ाया जाता है। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, ये उलमा भी बैठे, कुरान ने कहा अर्रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। फिर कहा खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात ये है, इंसान पैदा बाद में हुआ, यहाँ तो अल्लाह ने फरमाया पहले कुरान सिखाया। तो या अल्लाह, जब इंसान ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? इंसान तो बना बाद में, इंसान तो पैदा हुआ बाद में, तो या अल्लाह कुरान किसे सिखाया? आलमे रोया में जवाब आएगा, कुदरत का जवाब बड़ा प्यारा आएगा। इम्तियाज बरकाती जान ले, जिसे सबसे पहले बनाया है उसे सबसे पहले कुरान सिखाया है, और सबसे पहले मेरे आका को बनाया। आशिक़े मुस्तफ़ा कब्र में जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखेगा, रुखे मुस्तफ़ा को देखेगा, तो देख के खुश हो जाएगा, कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे आका है, इमामुल अंबिया है। खुदा की कसम, ये एक सवाल तय करेगा, अगर इसने कहा मेरे आका है, मेरे मौला है, तो इसकी कब्र में जन्नत की हवाएं होंगी, जन्नत से हिजाब, जन्नत के पर्दे हटाए जाएंगे, इसकी कब्र में जन्नती बिछोना होगा, इसे सुला दिया जाएगा दुल्हन की तरह, इसे बड़े ऐशो आराम की नींद, बड़े सुकून की आएगी। मगर हाँ, ये तो बात आशिक की, ये तो आशिक की बात, और जो हुजूर का गुस्ताख है, मुनकिर है, उसकी खैरियत नहीं। कब्र में उसकी बहुत ठुकाई होगी, पहचाना नहीं जाएगा, बहुत मारेंगे फरिश्ते, बहुत मारेंगे। आज वक्त है, आका से मोहब्बत कर लो, ताजदारे मदीना से प्यार कर लो, और मान लो हमारा नाम भी आका के सदक़े में चलता है, हमारा काम भी आका के सदक़े में चलता है। इस्लाम हमें कहां से मिला? इस्लाम कहां से मिला? कुरान कहां से मिला? अब बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं। ए नौजवानों, ए बाबू,
इस साल में एक बार जलसा होता है, उसमें से भी उठ के अगर भागे तो कैसे बात बनेगी। देखो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं और तुम जवान पट्टे भाग रहे हो। दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह। अरे जा रहे हो तो सुनते हुए तो जाओ। दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। हम इतना चाहें तुम छोड़ के भागो, अच्छी बात नहीं है। जाना नहीं है, वहां से तो उठ गए हो, यहाँ से मत जाना, मैं देख रहा हूं बराबर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे बस इतना सोच लो, कहीं तो लुटना है फिर नक़्ज़े जान बचाना क्या। जब आ गए हो तो मक़तल से बच के जाना क्या। अरे आ गए हो, मुसलमान जहां डट जाता है हटता नहीं है। बोलो, मुसलमान की शान तो ये है जहां डट गया हटेगा नहीं, जहां खड़ा हो गया जमाने की लाख आंधियां उसको हटाने की कोशिश करे, सारी दुनिया जोर लगा ले, मुसलमान पीछे नहीं हटता। आप कहेंगे दलील दो, तो मैं ज्यादा पीछे ले जाकर दलील नहीं देता, अभी की देता हूं। देखो अभी की ताजा तरीन दलील है, गाजा के मजलूम गरीब मुसलमान, इजराइल ने बड़े बम गिराए, बारूद बरसाया। इजराइल चाहता था मैं सारे गाजा पे फलस्तीन पे कब्जा कर लूंगा, इन्हें भगा दूंगा। वो लुटते रहे, पिटते रहे, मरते रहे, मगर अपनी जमीन को छोड़कर नहीं गए। उन्होंने बता दिया इन जालिमों को, दुश्मनों को, कि सुन लो हम मुसलमान हैं, ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद अक़सा, इसके लिए हम अपना सारा घर बार लुटा देंगे, बाल बच्चों को कटा देंगे, मगर मस्जिद अक़सा हमारी है, मस्जिद अक़सा को कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने भी करबला में सब कुछ लुटा दिया था, घर का घर कटा दिया था, मगर पीछे नहीं हटे ना। तो आप भी तो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, पीछे नहीं हटना। बोलो, पीछे हटोगे, भागोगे? हाथ उठा के बोलो कितने लोग भागेंगे। कोई नहीं, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट। अब हाथ उठा के कह दो हम नहीं जाएंगे। कुछ हाथ नीचे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं फंस ना जाएं। सारे लोग हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, मदरसे के सहन में बैठे हो, यहाँ इल्म दीन सिखाया जाता है, और कहने वाले ने कहा चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। अच्छा फिर यहाँ कौन सा इल्म है? कुरान का। कौन सा? कुरान, हदीस। यहाँ इस्लाम सिखाया जाता है, इस्लाम पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। वो कुरान जो अपने मानने वालों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है, कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान
कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी। कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी। कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमी भी। कुरान मुनव्वर भी, मुतहर भी, सदा भी। कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, ज़िया भी। कुरान खजीना भी है, मखजन भी, अता भी। कुरान नवाजिश भी, इनायत भी, सखा भी। कुरान मुक़य्यन भी, क़वानीन खुदा भी। कुरान मुअल्लिम भी, मुदर्रिस भी, कुरान मुअल्लिम भी, मुदर्रिस भी, जज़ा भी। कौनैन का मकसद भी है, कौनैन की हद भी। कुरान की आयत में अज़ल भी है, अबद भी। सुभान अल्लाह। वो कुरान यहाँ सिखाया जाता है, वो कुरान यहाँ पढ़ाया जाता है। अब जरा फैसला करो ईमानदारी से, कुरान लाकर किसने दिया? ताजदारे मदीना। बोलो जोर से। कुरान किसने ला कर दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ला कर दिया। और लोगों, ये कुरान आप तक और मुझ तक यूं ही आसानी से नहीं आ गया। कुरान इतनी आसानी से नहीं आया। एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, कुरान आया कैसे? जब मेरे आका ने कुरान की आयतें लोगों को सुनाना शुरू किया तो पाबंदियां लगाई जाने लगी। मक्के के काफिर कहते थे, मोहम्मद किसी को कुरान नहीं सुनाना, किसी को कुरान नहीं सुनाना, क्योंकि कुरान की पावर ये है, कुरान की ताकत ये है। ताजदारे मदीना जिसे कुरान सुनाते थे वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना हो जाता था। इमामुल अंबिया ने जिसे कुरान सुना दिया। आओ मेरे अजीजों, मैं इस्लाम की इब्तिदा की कहानी जरा सी सुना के आगे बढ़ता हूँ। ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत तालीम कुरान की आम करना चाहते हैं। गौर से सुनो मदरसे में बैठने वालों, मदरसे के सहन में आने वालों, बड़ी बात बताने लगा हूँ। अपनी माँ से प्यार सबको होता है, अपनी माँ की ममता सबके सीने में होती है, अपने माँ से मोहब्बत तो सब करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत हुआ करती है। माँ से मोहब्बत करने वालों, अपनी माँ की मोहब्बत तो अपने दिल में रखो, मगर सुनो सुनो, वो सारी उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, उनकी मोहब्बत भी सीने में बसाओ, क्योंकि मेरे आका ने अम्मी खदीजा से बड़ा प्यार फरमाया। क्यों प्यार फरमाया, वजह भी सुन लो। मदरसे के सहन में आने वालों, मदरसे के जलसे में बैठने वालों, इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत घर तशरीफ लाए। कुरान की आयतें आका पर नाजिल हुई। ताजदारे मदीना ने सबसे पहले बताया, किसको बताया? अम्मी खदीजतुल कुबरा को बताया। हमारी माँ ज़ौजाए मुस्तफ़ा मेरे सरकार ने हजरत खदीजा को बताया, खदीजा मुझ पे कुरान उतरने लगा है। हजरत खदीजा को जब बताया, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले आका पर, सबसे पहले आका का कलमा पढ़ा, सबसे पहले ईमान लाई। अम्मी खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ लिया। अब मेरे आका ने फरमाया, खदीजा अल्लाह ने हुक्म दिया है मुझे कुरान की तालीम को आम करना है। ए खदीजा मुझे लोगों को कुरान पढ़ाना है, मुझे लोगों को कुरान सिखाना है। ए खदीजा कुरान की तालीम को आम करना है। आहा, ये जुमला जरा गौर से सुन लेना, बड़ा लुत्फ आएगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, खदीजा पढ़ाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मदरसा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। बहुत गौर से सुनना ये बात। ताजदारे मदीना ने हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, खदीजा मुझे कुरान की तालीम को आम करना है, अल्लाह का हुक्म है।
मगर कोई जगह तो होनी चाहिए, कोई मदरसा तो होना चाहिए। खदीजा मैं सोचता हूँ कहाँ बैठ के कुरान पढ़ाऊँ, कहाँ बैठ के कुरान सिखाऊं। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, कुछ लोग जब कलमा पढ़ चुके थे, ये तब का मामला है। आका ने फरमाया जिन्होंने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए हैं, अब उन्हें कुरान भी तो सिखाना है, अब उन्हें कुरान भी तो पढ़ाना है। ऐ खदीजा क्या किया जाए, गौर से सुनो, इस उम्मत पर एहसान है। सैयदा मेरी माँ बहनों गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना, इस उम्मत पर एहसान है। नबी की पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का मेरे आका ने फरमाया खदीजा कुरान कहाँ पढ़ाऊं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा या रसूल अल्लाह, मदरसे की जरूरत है, मदरसा चाहिए। ए आका, इस्लाम की तारीख मुझे याद करेगी। आका मेरा एक घर है, मैं अपने घर को मदरसा बना रही हूँ। सबसे पहला तारीख इस्लाम में जो मदरसा है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा का घर है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना घर दे दिया, आका यहाँ कुरान पढ़ाइए, आका यहाँ कुरान सिखाइए। मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, अम्मी खदीजतुल कुबरा ने पहला मदरसा बनाया, उम्मत पे एहसान किया। आप भी इस उम्मत की माएं बहनें हैं, क्या आपको नहीं चाहिए कि अपनी माँ खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को जिंदा किया जाए? और ए मर्दों, सबसे पहले मदरसे में पढ़ने वाले सहाबा ने कुरान पढ़ा, आका ने कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया। तो बताओ क्या हमें कुरान की तालीम को आम करने के लिए मदरसों की हिफाजत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। आज जमाना मदरसों के पीछे लगा है, आज दुनिया मदरसों को बंद करना चाहती है। हमारे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म करने की साजिशें की गई। हमारे यूपी के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जब अदालत इलाहाबाद में पहुंचा, हाई कोर्ट के जज ने वहां पर एक टिप्पणी की, एक फैसला सुनाया का सारे मदरसों को बंद किया जाएगा। हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सारी हुकूमत, सारे दुश्मन मदरसों को बंद करने की कोशिशों में थे, मगर मदरसा कौन बंद कर सकता है? ये मदरसा तो मुस्तफा ने उम्मत को तोहफा दिया है। ताजदारे मदीना ने और अम्मी खदीजा ने ये मदरसा उम्मत को तोहफा किया है। कौन मदरसों को मिटाएगा, कौन मदरसों को खत्म करेगा? खुदा की कसम, एक जुमला इम्तियाज बरकाती पूरे विजदान से कहता है, जब तक ये गैरतमंद माओं के बेटे इस दुनिया में मौजूद हैं, खुदा की कसम किसी मदरसे को कभी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसों को कभी कोई नुकसान होने देंगे? सुनो, गौर से सुनो, आप बंगाल में रहते हो, अभी बड़ा अच्छा माहौल है, ठीक है, मसला नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट आपको कभी तंग नहीं करती है, नहीं ना, मदरसों को नहीं छेड़ती। लेकिन यहाँ भी कोशिशें तो हो रही हैं ना कि किसी तरह से हम इख्तिदार में आए। और मंसूबा क्या है? मंसूबा यही है कि जब हम इख्तिदार में आए तो फिर इन मुसलमानों को खूब सताएं, इनके मदरसों पर अटैक करें, इनकी मस्जिदों पे अटैक करें। संभल की शाही जामा मस्जिद पर मुकदमा किया गया। देखो ना, नीचे से ऊपर तक का सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है। 2 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्ट भी हुई वो पिटीशन, मुकदमा एक्सेप्ट भी किया गया अदालत के अंदर, और दूसरा पक्ष यानी मुसलमान उनको सुने बगैर सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया। हालात नासाज हुए, हालात खराब हुए, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंची। आज हर तरफ से
हर तरफ से हमले, हर तरफ से साजिशें, हजारों मस्जिदों को टारगेट पे लिया गया, सैकड़ों मदरसों को टारगेट, हल्द्वानी में मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आपने न्यूज में देखा होगा, मोबाइलों में देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मेरी कौम के नौजवानों में यूपी का रहने वाला, यूपी से आया, मगर अपना दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूं। मस्जिदों पे तुम्हारी नजर है, मदरसों पे तुम्हारी नजर, तुम्हारे मदरसों पे नजर है। कोशिशें हो रही हैं मदरसों को बंद किया जाए, कोशिशें हो रही हैं मस्जिदों को मिटाया जाए। आपको और मुझे न कोई फंड मिलता मदरसा चलाने के लिए, न कहीं से कोई पैसा आता मदरसा चलाने के लिए। खुदा की कसम ये बहादुर कौम है, गरीब जरूर हैं हम, मगर अपने मदरसों को खुद चलाते हैं, अपने मदरसों को अपनी गाड़ी कमाई देकर चलाते हैं। तो ये मंजरे इस्लाम जो चल रहा है, ये किसी के रहमो करम पर नहीं, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, यहाँ की अवाम, अतराफ के मुसलमानों की सपोर्ट पर चल रहा है, इनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर चल रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक तरफ जमाना कोशिश करे मदरसों को मिटाने की, दूसरी तरफ तुम मदरसे चला के बता दो और ऐलान कर दो, जब तक हम मौजूद हैं मदरसे चलते रहेंगे और क़यामत तक इंशाअल्लाह हमारी कौम मदरसों को चलाती रहेगी। चलाते रहेंगे ना, चलाते रहेंगे ना। कितने लोग हैं जो मदरसा चलाने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार हैं? हाथ उठाकर बताएं, मदरसा चलाने के लिए कितने लोग हैं जो हर कोशिश करने को तैयार हैं? मदरसा चलाने के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, मदरसा चलाएंगे, ये फीलिंग्स जिनके अंदर है वो हाथ उठाएं। माशाल्लाह बहुत लोग हैं। तुम मदरसा चलाने के लिए अभी तुम्हें लाठी डंडे तलवारों की जरूरत नहीं, बस एक ही काम आप जानते हैं, तुम्हारी जेब की गाड़ी कमाई, तुम्हारी मेहनत की कमाई। क्योंकि मदरसे में ऐसा वैसा नहीं लगता किसी का भी, मदरसे में लगता है तो इस कौम की मेहनत का पैसा लगता है, और जब इस कौम की मेहनत का पैसा लगता है ना, तो फिर मंजर इस्लाम से इसी तरह फाजिल बन के निकलते हैं, कारी बन के निकलते हैं, हाफिज बन के निकलते हैं। आप इधर मंजर इस्लाम को पैसा देते हैं, कभी ख्याल आ सकता है मदरसा हमें क्या देता है? तो सुनो मेरे अजीजों, मदरसा आपको आलिम देता है, कारी देता है, हाफिज देता है, आपके पैसे से इसकी तालीम हुई। अब ये दुनिया में जहाँ रहे ये कुरान की आयत पढ़ेगा, ये इसको भी सवाब मिलेगा, मगर तुमको बराबर मिलेगा। ये कहीं तकरीर करने जाए, इसको भी सवाब मिलेगा, तुमको बराबर मिलेगा। याद रखना, ये कहीं पे बैठ कर बुखारी पढ़ाए, इसको भी सवाब मिलेगा, आपको भी बराबर मिलेगा। सुनियो ए नबी के आशिकों, आपने पैसा दिया तो मदरसे ने आपको गारंटी दी कि आपको कब्रो हश्र में आसानियां होगी। तो अब तक जो भी आपने दिया, अब मैं यूपी से आया हुआ हूँ, यूपी की हुकूमत और उधर के हालात, उधर के जुल्म और सितम देखे हुए हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ का मुसलमान कितना तैयार है, कितने लोग हैं जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए आज इस मदरसे में मुझ फकीर के कहने पर अपनी गाढ़ी कमाई देंगे। 5-5 हजार रुपए 5 लोगों से मेरा मुतालबा रहेगा, और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ कि ये नबी के गुलाम, नबी के दीवाने, ये जियाले, ये मुस्तफा के आशिक इंशाअल्लाह मेरी बात का भरम रखेंगे और मेरी जबान का पास रखेंगे, और इंशाअल्लाह ये जियाले जरूर मदरसे की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में और ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरूर आएंगे। मेरा यकीन है जो दीवाना आएगा वो आएगा तो ये जज्बा लेके आएगा कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैन का मानने वाला हूँ। हुसैन ने तो कल करबला में अपने 6 माह के बेटे को कुर्बान कर दिया था, आज
6 माह का बेटा नहीं मांगा जा रहा इस्लाम की बका के लिए। मुसलमान तेरे मदरसे की बका के लिए तुझसे तेरे बेटे का मुतालबा नहीं, सिर्फ तेरी मेहनत की कमाई का मुतालबा है। कौन जियाला है जो करबला के शहीदों के नाम पर, हुसैन के नाम पर, हुसैन के 6 माह के बेटे के नाम पर, अली असगर के नाम पर उनकी कुर्बानी को याद करके आज 5000 रुपए यहाँ मदरसे के लिए पेश करे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा आज जो हुसैन की मोहब्बत में यहाँ देगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा, या अल्लाह उसे करबला के शहीदों के साथ ही जन्नत में दाखिल फरमा देना। कौन है वो दीवाने, कौन है वो जो प्यार है मुझे पंजतन से, जो प्यार है, बाद में सुनाऊंगा, पहले 5 लोग। हैदरे कर्रार शेरे खुदा, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। दूसरे मौला अली। तीसरी मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमे कायनात शहजादी साहिबे काबा कौसैन हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। वो फातिमा जिसके लिए आका ने फरमाया ऐ फातिमा तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, वो सैयदा फातिमा। तीसरी सैयदा फातिमा और चौथे नवासे मुस्तफा हजरत इमाम हसन, पांचवें हजरत इमाम हुसैन शहीदे करबला। पंजतन पाक के नाम पे मांग रहा हूँ। 2 लोग खड़े हो गए। देखो पंजतन पाक के नाम पर ये 5000 था। एक दौर ऐसा आएगा कि इस्लाम को तलवार की जरूरत नहीं बल्कि दिरहमो दीनार की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि आज तुम्हें तलवार उठाकर मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो, आप अपने मदरसों की बका के बारे में ख्याल करो, मदरसे को तहफ्फुज़ के बारे में सोचो। अच्छा, इस जुमरे में चूंकि हमने हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की बात की, किबला हमारे सदर बाबू हमारे सदर मुदर्रिस साहब से हमारी दरखास्त है, जरा आप एक बच्चे को, मदरसे के छोटे बच्चे को उधर हमारी माँ बहनों के दरमियान भेजें। हमने हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के बारे में बताया अपनी माँ बहनों को कि सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपना घर दे दिया, जमीन दे दी, मदरसा बना दिया। पहला मदरसा सैयदा खदीजतुल कुबरा ने बनाया। ऐ मेरी माँ, मेरी बहनों, आपकी मेरी हम सबकी माँ ने पहला मदरसा हजरत खदीजतुल कुबरा ने उधर बना के इस्लाम पे एहसान किया। आप में से भी अगर कोई मेरी माँ, मेरी बहन 5000 रुपए मदरसे में देगी तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा, कल मैदान महशर में मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, कल मैदान महशर में मेरी उस माँ, मेरी उस बहन को अल्लाह ताला हजरत खदीजतुल कुबरा का जन्नत में पड़ोस अता फरमाए। मेरी बहनों में दुआ करूंगा उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा का पड़ोस मिले। तो आज आप
इन मर्दों से पीछे न रहे। जिस तरह आप अपने मेकअप में 1000-2000 की परवाह नहीं करती, आपको क्रीम चाहिए 1000 की हो तब भी ले लेंगी, पाउडर अगर महंगा वाला हो तब भी खरीदना है, आईलाइनर अगर महंगा वाला हो तब भी खरीदना है। अगर आपको महंगे से महंगी चीज खरीदनी पड़े अपनी खूबसूरती के लिए, अपने कपड़े आप साड़ी अगर खरीदना है 5000 की खरीद लेंगी, शादी में जाना है अगर सूट खरीदना है 3000-4000 का आप बड़े आराम से खरीद लेते हो, क्योंकि आपको खूबसूरत नजर आना है। मेरी माओ, मेरी बहनों, ये क्रीम, पाउडर, ये मेकअप और ये कपड़े, ये साड़ियां, इनकी खूबसूरती एक तरफ छोड़ दो, मैं उस खूबसूरती की बात बता रहा हूँ कि जो खूबसूरती दुनिया में भी रहेगी, कब्र में भी रहेगी और जन्नत में भी वो खूबसूरती ऐसी होगी कि जन्नत में भी आप अलग नजर आओगी, जन्नत में भी मुस्कुराती नजर आओगी। जो मेरी बहन, जो मेरी माँ उधर हाथ उठाए, एक बच्चा जाए, उस हाथ उठने वाली मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी खुशनसीब बहन के माँ के करीब जाए, नाम मालूम करे, इधर आ जाए। अब देखना है बारी तुम्हारी है मेरी माँ बहनों, इम्तिहान है तुम्हारा। अगर अभी पैसे नहीं है सुबह में दे देना, नाम लिखवा लो। अगर चाहो तो कान में पहना हुआ कुंडल निकाल के दे दो, चाहो तो नाक की लौंग निकाल के दे दो और इन मर्दों को बता दो और सारी दुनिया को पता लग जाए कि हमारी माओं ने कल भी इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, हमारी बहनों ने कल भी इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, आज भी ये अपनी अपनी तमाम पसंदीदा चीजों को इस्लाम की खातिर कुर्बान कर सकती है। जो भी मेरी खुशनसीब बहन ना इसमें शरीक होगी, इंशाअल्लाह उसका मुकद्दर समझ जाएगा, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जो परेशानी हो ना उसको दिल में याद कर लो और फिर अपना हाथ उठाकर मदरसे के लिए 5000 रुपए देने की ऐलान कर दो। अगर अभी हो तो दे दो, अगर चाहो तो कान से कुछ देना तो दे सकती हो। हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। औला हमारा नबी सबसे औला माशाअल्लाह। यहीं से कोई दीवाना निकले। इधर वाले भी मेरे भाई जो बैठे, अरे यार बहुत तुम अपने जूतों में, टी शर्ट में, जींस में, मोबाइल में, होता है नहीं, उड़ाते हो नहीं मोबाइल। है आपके 50,000 वाला चाहिए, 28,000 वाला चाहिए, 32,000 वाला चाहिए, 48,000 वाला चाहिए। अगर एक कैमरा कम है तो अगली बार 2 कैमरों वाला लेंगे, 3 कैमरों वाला, 4 कैमरों वाला, DSLR, ये वाला वो वाला, दुनिया भर की ख्वाहिशें हैं, बड़े ख्वाहिशें हैं दिल में ना। एक बार सोच लो कि इस बार मैं जूता जरा सस्ता पहन लूंगा, मगर मुस्तफा जाने रहमत के दीन की खातिर, मदरसे की खातिर अपना जूता टी शर्ट का पैसा काट कर मदरसे में दूंगा। इस बार मैं मोबाइल, अगर मैं 6 महीने 1 साल चलाने वाला था तो मैं अपने मोबाइल को 1.5 साल चला लूंगा, फिर चेंज करूंगा, मगर मैं मदरसे के लिए पैसे जरूर दूंगा। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। लेकर आइए मेरे भाइयों, लेकर आइए। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला। जरा मिलकर मोहब्बत से झूम कर लहरा कर आका को याद करके पढ़िए, सबसे औला। अल्लाह सलामत रखे बच्ची को। जरा पढ़िए ना, जरा ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ जरा पढ़िए, सबसे औला हमारा नबी,
सबसे बाला वाला। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलिए ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये शेर सुनकर इंशाअल्लाह एक पहलवान को निकल गया, एक आदमी कम रह गया, लाज आपको बचानी है, मैंने आपके भरोसे, आप सबके भरोसे। ये इधर भी जो कुर्सियों पे पार्टी बैठी है, बस चेयरमैन बने बैठे रहोगे या कुछ जमींदारों के बराबर से भी आके कुछ हिम्मत करोगे मुकाबला, थोड़ा 5000 की बात है, एक आदमी सिर्फ मुझे चाहिए 5000 रुपए वाला, इंशाअल्लाह वो मेरा भाई, माशाअल्लाह ये उधर से लाए हैं, सुभान अल्लाह, ये हमारी माँ बहनों ने ला कर दिया है, लेकिन मेरी उम्मीद ये थी कि मेरी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। अगर नहीं थके हैं तो जोर से, और मुसलमान कभी नहीं थकता, जोर से पढ़िए, जोर से। सबसे बाला वाला, हमारा नबी, सबसे बाला वाला, सबसे औला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला वाला, हमारा नबी, मुल्क को नैन में
अंबिया ताजदार। मुल्क के लोग गांधी जी को शायद ताजदार समझ रहे हैं जो निकाल नहीं रहे जेब से। हमारे भाई सुभान अब्दुल सुभान, इनकी माँ, इनकी वालिदा, इन्होंने अपने नाक की बाली निकाली, भेज डाली, कहा लो मदरसे में लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इनका मुस्तकबिल बनाओ और मेरे लिए हाथ उठाओ और अल्लाह ताला से जरा दुआ करके दिखाओ। तो हमारी दुआ है जिस हमारी माँ ने नाक की एक बाली निकाली है और यहाँ दी है, इसके बदले अल्लाह मेरी उस माँ को बड़ा सा गले का हार अता फरमाए। फिर वो मेरी माँ मुस्कुराए और फिर वो जिंदगी भर आका के मोहब्बत के नगमे गाए। एक और हमारे भाई साहब 500 का नोट लेकर आए। हमारी बहन नाहिदा, सुभान अल्लाह बोलिए। अब देखो मेरी माँ बहनों ने देना शुरू कर दिया, नाक की बाली से बात शुरू हुई है, इंशाअल्लाह ये कान तक भी आएगी, कान तक भी आएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और नौजवानों, जब हमारी माँ बहनें नाक की बाली, कान के कुंडल निकाल के दे सकती हैं तो क्या आप नहीं दे सकते? बोलो, नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो ये गांधी जी जो जेब में रखे हैं ना छपे हुए नोट पर, इन्हें ताजदार मत समझो, ताजदार हमारे आका हैं। और हम जो शेर पढ़ रहे हैं वो सुनिए। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार। 5,000 रुपए मेरा एक और भाई इमाम हुसैन की मोहब्बत में लेकर आए। इम्तियाज बरकाती मुंतजिर है। हमारे मोहतरम याकूब शेख मदरसे के लिए बुखारी शरीफ नैन में अंबिया ताजदार। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार। ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का सबसे औला, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। देखो अब मुझे अफसोस हो रहा है, एक 5,000 की और मुझे जरूरत थी। यहाँ आपके गांव में रहकर
जैसे पत्थर को तराश कर हीरा बनाया जाता है ना, उसी तरह ये इस कौम के बच्चों को तराश कर मुस्तफा जाने रहमत की हदीसों से इनके सीनों को सजाकर इन्हें हीरा बना देते हैं। और फिर ये तलबा यहाँ से जो फारिग होते हैं वो पूरी दुनिया में जाएंगे, ये जहां जहां जाएंगे दीन की खिदमत करेंगे, ये दीन की खिदमत करेंगे। आपके गांव के तमाम लोगों को जो इस मदरसे से मोहब्बत रखते हैं, इनकी दीन की खिदमत की बरकतें भी हासिल होती रहेंगी और अल्लाह ताला सवाब भी अता फरमाता है। माशाअल्लाह। तो हमारे हाजी जलाल साहब, प्यारे दीवानों, ये 5 लोग बड़े खुश नसीब हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई मदरसे में लगाई। अल्लाह का फरमान कुरान मजीद सुनो, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी में सुनो यहाँ एक देने का मतलब क्या। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मन जा बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जो एक देगा अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उसे एक के बदले 10 अता फरमाएगा। कितने? क्या नाम? लाल चांद। माशाअल्लाह, चांद सफेद होता है मगर आपके गांव में मुझे पता लगा चांद लाल भी होता है। अल्लाह ताला हमारे चांद भाई को सलामत रखे। भाई चांद तो है आपके पास, चाहे लाल है चाहे सफेद है। अल्लाह ताला हमारे चांद भाई को सलामत रखे और ये चांद की तरह चमकते रहे। परवरदिगार खूब बरकतें अता फरमाए। 600 रुपए पेश किए हैं। अब सुनिए हमारी बात जरा गौर से। आप सोच रहे होंगे, कई लोग बेचारे हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे होंगे यार हम 5000 कहां से दें। भाई बड़ा ऑफर ले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा, क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। माशाअल्लाह हमारे भाई ने 1100 रुपए पेश किए। आदमी कितने हो गए? अरे बोल दो, अरे जोर से बोल दो। 3। मोहम्मद इमरान भाई ने 1100 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में खूब बरकतें तरक्कियां अता फरमाए, परवरदिगार कामयाब फरमाए। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। चादर देना, चादर लाइए, चादर। इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। माशाल्लाह। क्या नाम है भाई का? नाम क्या है? आप तालिबे इल्म हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिनहाज। मदरसे में पढ़ते हैं माशाल्लाह। इनके भाई ने 1100 रुपए पेश किए हैं। एक बच्चे को और बुलाओ जल्दी अपने साथ। एक को आप आ जाइए, हजरत आ जाइए, तशरीफ लाइए। ए बाबू आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। लो इसको पकड़ो जरा, यहाँ खड़े हो जाओ, आगे इधर, यहीं खड़े हो जाओ, जानना नहीं है।
मोहम्मद हुसैन भाई, माशाल्लाह। कितने 100 रुपए? अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 1101, 1102 और 1100 इसमें 3 हैं, और ये 1100 मिला के हुए कितने कितने हुए? जोर से बोलो। अब 1100 जल्दी लाने हैं आपको। ये झोली है शान निराली गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली गौसे आजम। 1100 रुपए इस झोली में लाकर डालिए, बड़ी बरकतें हासिल। इस झोली में डालोगे ना, इंशाअल्लाह आपकी झोली भर जाएगी इंशाअल्लाह। अब तो ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। कितने हो गए ना? 4 हो गए ना? 4 हो गए ना? कितने कम रह गए? 7 आदमी और चाहिए। इतने लोगों में 7 आदमी तो आराम से निकल सकते हैं, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, देखते हैं अब कौन मुकद्दर का सिकंदर हो। ए बाबू 100 50 बाद में डालना। क्या नाम है? इस्तारुल शेख। इस्तारुल शेख, माशाल्लाह। 1100 रुपए। क्या नाम है भाई? 1100 रुपए। इन्हीं का नाम इस्तारुल शेख। आपका नाम क्या था भाई? मोहम्मद शमीम भाई, माशाल्लाह। हमारे शमीम भाई ने भी 1100 रुपए डाल दिए इस झोली के अंदर। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। कितने हो गए? अब कितने हो गए? जोर से बोलो। 6। बाकी कितने रह गए? 5। कितने बाकी रह गए? 5। अब फिर वहीं आ गए हम। 5 11 पूरे करने हैं। 5 लोग और आएंगे। मेरे बाबू आए हैं। क्या नाम है बेटा? नाम नहीं बताएंगे? माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 1100 रुपए हमारे इस बच्चे ने लाकर दिए। अल्लाह ताला बेहद अपनी रहमतें, बरकतें, फजलो करम से इन्हें माला माल फरमाए। अब कितने हो गए? 7। बाकी कितने रहे? नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। थोड़ा सा आप मेरा साथ निभाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर लुत्फ आएगा। मुसलसल जलसे, मुसलसल तकरीरें रोज बिला नागा, तो आवाज़ भी मुतासिर हो जाती है। लेकिन कोशिश ये है कि हम पूरी मेहनत करें और साथ में आप भी हमारे पूरी मेहनत करें। जी इंशाअल्लाह। 15-20 मिनट अगर आप मुझे तैयार कर लें तो फिर इंशाअल्लाह मैं आपको जितनी देर आप चाहें तैयार ही रखूंगा। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। बहुत खूब माशाअल्लाह। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा जिसका चल रहा है बस वो बोले, जिसका नहीं चलता उसकी मर्जी खामोश बैठा रहे। और यकीन है यहाँ जितने बैठे हैं सबका नाम हुजूर के नाम के सदक़े में चल रहा है। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अच्छा नाम कितना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। अब मैं चौथा मिसरा जब पढ़ूं ना, ये जितने मेरे भाई जवान खड़े हैं, ये जितने तमाम सुन्नी मुसलमान बैठे हैं, एक एक शख्स की आवाज मेरे कान तक आ जाए, इंशाअल्लाह आएगी। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? अच्छी बात हो तो बोलना, यकीनन। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौला इम्तियाज बरकाती साहेब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। नाम इतना प्यारा है मेरे आका, तो फिर वो नाम इतना पाकीज़ा है तो हम उस नाम के सहारे से अपने काम बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। अब शेर पेश करता हूँ, सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन दुनिया तो चाहती है ना कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, इन्हें बेड़ियां पहना दी जाएं, मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाए, कैदोबंद की सऊबतों में डाल दिया जाए, इन्हें लुक़्मे अजल बना दिया जाए, मिटा दिया जाए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, ये सारी दुनिया मिलकर लाख कोशिशें कर ले, मुसलमान को मिटाना आसान नहीं, आसान और मुश्किल तो छोड़िए, नामुमकिन है। इस्लाम था, इस्लाम है,
इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के दौर में हयाते ज़ाहिरी में अबू जहल ने पूरे जोर लगाए। अबू लहब सारी उम्र कोशिशें करता रहा मुसलमान को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए, मगर अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी है। अबू लहब मिट गया, इस्लाम बाकी है। जितने भी आए अतबा उतैबा शैबा सब मिट गए, इस्लाम बाकी है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। मेरे हुजूर को मिटाने जितने भी चले, इस्लाम को मिटाने जितने भी चले, खुद मिट गए, उनकी नस्लें मिट गई। इस्लाम को मिटाने के लिए नई नई तदबीरें की गई, नई नई चालें चली गई, नई नई कोशिशें की गई। कभी रास्तों में आका के कांटे बिछा दिए गए, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबा को मारा पीटा गया, जुल्म सितम किए गए। ताजदारे मदीना नमाज में है, ऊपर से ऊंट की ओजड़ी डाल दी गई। इस्लाम को मिटाने की साजिशें मुसलसल होती रही, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें मुसलसल होती रही। कल भी कोशिशें हो रही थी, आज भी कोशिशें हो रही हैं। याद रखो, हम दुनिया को बताना चाहते हैं, कल वाला अबू जहल भी मिट गया, आज वाले जितने भी अबू जहल आएंगे ये भी मिट जाएंगे। इस्लाम हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और मिटाने वालों जान लो, अच्छी तरह समझ लो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कोई मिटा सकता है? बोलिए नहीं ना। यहां नफरती चिंटू अंधभक्त, ये 2014 के बाद में एक बिरादरी आई है, बहुत खतरनाक प्रजाति है ये बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब। बोलो मत, अगर तुम बोलने लगे तो फिर मैं क्या सुनाऊंगा, मेरे पास क्या रह जाएगा बोलने के लिए। आपका काम है सुनना, मेरा काम है सुनाना। हाँ, अगर बोलना ही है तो अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अपने आका को पुकारो। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये जो एक नई प्रजाति 2014 के बाद में उत्पन्न हुई है ना, रात दिन इन्हें एक ही काम है, व्हाट्सएप पर मैसेज, फेसबुक पर पोस्ट, इंस्टाग्राम पर मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट, पूरा आईटी सेल लगा हुआ है। इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमान को बदनाम करो, कुरान की आयतों को निकालने की बात करो, कुरान को गलत साबित करने की कोशिशें करो। मगर मेरे अजीजों, मैंने कल परसों एक वीडियो देखा फेसबुक के ऊपर, आप हैरान रह जाएंगे।
कुरान मजीद में 26 आयतों को लेकर जो लोग कुरान को बदलने की बात कर रहे थे, उन्हीं का एक बहुत बड़ा बाबा कहता है, कहने लगा मैंने गीता के अंदर कुछ परिवर्तन किए हैं, संशोधन किया है, तरमीम की है। कहने लगा गीता के अंदर गलतियां हैं। ऐ लोगों, मैंने फिर उसी वक्त में जब ये बात सुनी, उसकी जबान से सुनी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने अर्ज किया मौला तेरा बड़ा फजल है, ये अपनी किताबों को खुद कहते हैं गलत है, गलत है, गलत है, और कुरान में तूने हमें बता दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ परवरदिगार तूने तो ऐलान कर दिया कुरान उतारने वाला भी तू है और कुरान की हिफाजत करने वाला भी तू है। हमें मिटाने वालों पहले अपने मसले सुलझाओ। याद रखना मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की आये करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मुसलमानों फख्र करो, फख्र अपने ऊपर। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमा दिया, कुरान कहता है बेशक अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ इस्लाम है और कोई दूसरा दीन नहीं। अल्लाह का कुरान बताता है अल्लाह का पसंदीदा मजहब इस्लाम, अल्लाह का चुना हुआ मजहब इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम। अल्लाह के यहाँ यही एक दीन इस्लाम। इस्लाम पर अमल करने वालों, इस्लाम के मानने वालों खुश हो जाओ। लोग अपनी मर्जी से अपने दीन बना लेते हैं, अपने रस्म और रिवाज को लोग अपना धर्म बना लेते हैं।